सॉल्वेंसी रेशो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक स्थिरता को बताता है। IRDAI के हिसाब से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशो कम से कम 1.5 या उससे ऊपर होना चाहिए। अर्थात उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जितने उसने बीमा पॉलिसियाँ इशू करी हैं उन सब का सम एश्योर्ड का 1.5 गुना उसके पास पैसा हो, बड़े सिंपल शब्दों में। अब देखेंगे आप कि ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां 1.9 और उसके ऊपर काम कर रही हैं, 2-2.5 बल्कि 2.5 से नीचे नीचे ही हैं। लेकिन हमको जब कंपेयर करना हो तो उस कंपनी को देखना चाहिए जिसका ट्रेंड ऑफ सॉल्वेंसी रेशो क्या है। पिछले कुछ सालों में क्या उसका सॉल्वेंसी रेशो कम हो रहा है, या मान लीजिए किसी का सॉल्वेंसी रेशो अगर 2.2 था और बाद में घट करके वो 1.65 आ गया, इसका मतलब उस कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब है और आने वाले समय में आपका वही हाल कर सकती है जैसे आज आपने नई नई कार खरीदी और अगले साल जब आप उसके ऑथराइज सर्विस सेंटर को ढूंढें तो पता लगे कि ऑथराइज सर्विस सेंटर ही बंद हो गया। आपको अपनी कार को यहाँ से 200 किलोमीटर दूर सर्विस के लिए ले जाना पड़ेगा। वही हाल होता है अगर सॉल्वेंसी रेशो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ख़राब हो। इसलिए अगली बार जब आप बीमा पॉलिसी खरीदें तो ध्यान रखें कि उस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशो क्या है। उदाहरण के लिए iPru का सॉल्वेंसी रेशो पिछले साल 2.04 था, अभी घटकर 1.90 है। सोचने का विषय है, ये कम हुआ है। हालांकि कंपनी प्रयास करके इसको सुधार लेती है, लेकिन कुछ न कुछ चिंता तो पॉलिसी धारक के मन में आती ही है।